नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सवाल थे कि बिज़नेस कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ में मुझे जो भी दिखेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला हाथ में शुक्र परत देखिए मैंने अभी तक आपका हाथ पे मैंने अभी तक आपका हाथ नॉर्मली देखा है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी दिख ही नहीं रही है। कोई भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी-छोटी दिक्कत परेशानियाँ हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा जो आप एडवाइस के तौर पे ले सकते हैं। बाकी कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम, बड़ी बेसिक दिक्कत मुझे हाथ में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ओवरऑल आपका काम अच्छा है, पैसे फाइनेंशियल वाइज़ अच्छा है, फैमिली वाइज़ बढ़िया है। ऐसी कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हाथ में मुझे दिख ही नहीं रही है। तो देखिए, आपके एंड से शुरू करते हैं। सबसे पहला, आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है बड़ा ही उत्तम है, इस पर आड़ी रेखाएँ भी नहीं है और सीधी खड़ी रेखाएँ भी नहीं है। ये सबसे परफेक्ट शुक्र पर्वत माना जाता है। इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है। तो देखिए, आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत है वो बड़ा ही उभरा हुआ है, तो ये व्यक्ति को कामुक बनाता है। थोड़ा व्यक्ति ज़्यादा कामुक होता है। ऐसे व्यक्ति ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदत व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। व्यक्ति लग्ज़री के लिए काफ़ी मेहनत करता है, एक समय पर आकर सारी लग्ज़रियस चीज़ों को एंजॉय भी कर पाता है। अगर देखा जाए, ये जो शुक्र पर्वत है, ये आपको फैमिली प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं देगा। आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जीवन में जब भी कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आएगी, आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अब आते हैं आपके हाथ में चंद्र। देखिए, आपने हाथ की ऐसी फ़ोटो भेजी कि चंद्र पर्वत मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए मुझे आपके हाथ की दूसरी फ़ोटो पर जाना पड़ेगा। देखिए, आपके हाथ का जो चंद्र का हिस्सा है वह अभी इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है, तो बाकी सारे इंचज़ के बाद मैं आपके हाथ के चंद्र पर्वत पर जाऊँगा दूसरी पिक्चर में। तो आपके हाथ का जो अंदरूनी मंगल है वह बड़ा ही उत्तम है। जिस प्रकार का अंदरूनी मंगल है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी है, बिना बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते और ज़्यादा काम करके आपको थकान भी महसूस नहीं होती। ये चीज़ें आपके हाथ में मुझे दर्शा रही हैं, ये दिख रही हैं। और आपके हाथ का जो गुरु पर्वत है, देखिए गुरु पर्वत पर इस प्रकार जब स्क्वायर का साइन बन जाए तो व्यक्ति को कहीं कभी ना कभी, देखिए, अपने जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार अपने घर का सुख जरूर मिलता है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करवाती है और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत के मेल से बताया जा सकता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, शुक्र पर्वत आपका अच्छा है तो फैमिली प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं आएंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन यानी आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध जो रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा कि इसके लिए दो कंडीशन होती है। सबसे पहला, यदि आपके सर में बचपन में गहरी चोट लगी है तो आपके जीवन साथी के साथ दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और यदि आपके बचपन में सर में गहरी चोट नहीं लगी है तो फिर आपके रिलेशन आपकी वाइफ के साथ ख़राब रहते हैं। घर में आपकी नहीं चलेगी, घर में रहेगा, घर में आपकी आवाज़ नहीं उठा करेगी। आपके हाथ के शनि पर्वत की स्थिति पर आया जाए तो देखिए, साफ साफ आप देख पा रहे हैं, यह हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा दबा हुआ है, ये गड्ढे में जा रहा है। आप देखें, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गड्ढे में है। और जब शनि की उंगली गड्ढे में चली जाए, ये देखिए शनि पर्वत है, शनि की उंगली ये है आपका शनि पर्वत। तो शनि की उंगली जब गड्ढे में चली जाए इस प्रकार, तो देखिए, सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति को किसी से भी बड़ी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। कोई भी कितना पक्का मित्र, कोई भी अपना आपका सगा रिश्तेदार, कोई भी क्यों ना हो, आपको किसी से भी बड़ी अमाउंट में, देखिए बड़ी अमाउंट से मेरा मतलब है कि लाखों करोड़ों में, तो लाखों में भी इवन आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। आप इससे बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। और एक शब्द होता है लोन, आपको वो कभी भी नहीं लेना है। आपके जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आपको लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन लेते हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानी में पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी शनि पर क्रॉस भी बन रहा है हल्का सा, तो ये दिक्कत परेशानी देगा आपको। जो 7.5 आएगी आपके जीवन में, वो आपको दिक्कत देकर जाएगी, परेशानी देकर जाएगी। और जो शनि की ढैया आती है उसमें भी व्यक्ति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, आपके हाथ का सबसे अच्छा पर्वत सूर्य पर्वत, आप देखें आपकी जो सूर्य की उंगली है, ये वाली उंगली, आमतौर पर आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, सूर्य की उंगली आमतौर पर हर हाथों में छोटी पाई जाती है इस उंगली से। ये जो आपकी उंगली है इसके बिल्कुल बराबर जा रही है, यानी सूर्य देव के आप पर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गहरे प्रभाव हैं। और ये चीज़ आपकी हर चीज़ पर पता चल रहा है। देखिए, आपका हाथ देखिए,
सूर्य पर्वत उठा हुआ है, उस पर एक त्रिकोण का निशान देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रायंगल इस प्रकार बन रहा है। देखिए ये ट्रायंगल बनता है, ये सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, व्यक्ति के जीवन में सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये ट्रायंगल व्यक्ति को भर भर के पैसा देता है, व्यक्ति के पास अच्छा खासा पैसा रहता है, व्यापार करके जीवन में करोड़ों कमाता है व्यक्ति। देखिए जिस प्रकार का आपका सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर एक बड़ी मछली बन रही है इस प्रकार से, ये बहुत उत्तम साइन है। इसके बाद एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ये और भी उत्तम साइन है। और आपकी सूर्य रेखा देखी जाए तो सूर्य रेखा भी बड़ी होकर यहाँ तक जा रही है, और इस पर भी एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए इतने अच्छे अच्छे जब साइन हो सूर्य पर्वत पर, तो देखिए सरकार से सम्मानित होने के चांसेस व्यक्ति के जीवन में होते हैं। और सरकार से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, जिसमें जैसे कि सरकारी टेंडर लेना, सरकारी ठेके उठाना, तो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। इवन ये काम भी ना करे, कुछ भी काम करे, सूर्य देव की अति कृपा रहती है। मैं आपसे सूर्य देव को और मजबूत करने के कुछ उपाय दूंगा, वो कीजिएगा। और देखिए जब इतना अच्छा सूर्य पर्वत होता है तो बाकी हाथ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये साइन ही आपके जीवन की नैया पार लगा देंगे, ये साइन ही आपके जीवन में करोड़ों कमा के दे देंगे। इसके बाद जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए, ये साइन आपको हमेशा उठाए रखेगा, हमेशा स्टेबल रखेगा। इस तरह के साइन दिखाते हैं कि व्यक्ति जीवन में राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, और राजा की तरह ही ऐसा व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। बुद्ध पर्वत अच्छा है तो व्यापारिक क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है, व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं। और वाणी कड़वी नहीं होती, व्यापार वाणी से व्यक्ति लोगों को वाणी से व्यक्ति लोगों को खुश कर पाता है, और इस प्रकार के और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। ये है आपके हाथ का, ये है आपके हाथ की पिंकी फिंगर, ये है आपके हाथ की पिंकी फिंगर, यानी आपके हाथ की बुद्ध की उंगली। इसको देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है। आपको अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या भी नहीं आई है। जब भी कहीं इन्वेस्ट करें अपने नाम से करें, प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदें, आपको जीवन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। मनी मैनेजमेंट आपको आता है, और मनी मैनेजमेंट पर आप अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाएंगे। बाकी हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। हाथ में बहुत ही उत्तम, आपके हाथ में बहुत ही अच्छी, आपके हाथ में हृदय रेखा भी है। और देखिए हृदय रेखा लास्ट में आकर फोर्क बन गया। तो दो कंडीशन होती है जब हृदय रेखा में फोर्क बन जाता है। सबसे पहला कि ऐसे व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, या फिर शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो जाता है। कुल मिला के आप अपने ससुराल पक्ष के लिए बहुत शुभकारी हैं, बहुत लाभदायक हैं। आप अपने जीवन में अपने ससुराल पक्ष को हमेशा लाभ ही पहुंचाएंगे। और दूसरा देखिए, जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा दिल को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। हृदय रेखा का मतलब होता है आत्मा, अंतरात्मा। व्यक्ति की अंतरात्मा कैसी है, व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़े सारे पहलू हृदय रेखा देखकर बताए जा सकते हैं। और देखिए लास्ट में आकर अगर फोर्क बन जाए, ये फोर्क का निशान होता है, तो क्या होता है? देखिए मैं ये मानता हूँ, मुझे पता नहीं आप किस धर्म का पालन करते हैं, किस धर्म से आप हैं, लेकिन फोर्क का मतलब है कि जो आपकी अंतरात्मा है, आपकी जो आत्मा है, आपकी आत्मा के मालिक हैं भगवान श्री हरि नारायण। जितना आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, जितना आप हरे राम हरे कृष्ण का नाम जाप करेंगे, जितना आप भगवान राम को जपेंगे, जितना भगवान कृष्ण को जपेंगे, देखिए भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए, उनके दास बन जाइए, उनको अपना सर्वस्व सब कुछ अपना सौंप दीजिए। आपने जीवन में जो भी कमाया, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने जीवन में जो भी कमाया है, जो भी आप कर रहे हैं, जीवन में जितनी भी खुशियाँ आई हैं, सब आपको उनकी कृपा से मिली हैं। आगे जीवन में आने वाले जीवन में जो भी सुख दुख, इवन दुख भी मैं बता रहा हूँ, जो भी सुख दुख आप उठाएंगे सब उनकी कृपा से उठाएंगे। आपकी अंतरात्मा के मालिक वही हैं। जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनके चरणों में अभी से जाकर गिर जाएंगे, आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनके नाम का प्रचार करिए, उनके नाम की भक्ति कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, आपके लिए सर्वोत्तम लाभ रहेगा। इवन ये जो सूर्य रेखा है, यह भी आपके ऊपर सीधी भगवान हरि नारायण की कृपा बरस रही है मेरे हिसाब से तो। और देखिए मेरी एडवाइस आपसे रहेगी कि आपको आज से और अभी से ही भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, सीधी जा रही है, तो जीवन में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, दिमागी स्तर पर जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे आप। और देखिए आपकी जो जीवन रेखा है,
जीवन रेखा भी बड़ी पॉजिटिव है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने अपने जीवन में स्टेबल पैसा कमाया, आगे भी ऐसा स्टेबल पैसा कमाएंगे। भाग्योन्नति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत ही उम्दा पैसे कमाने वाले हैं। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा कि कभी किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलिएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा, कभी किसी से धोखा मत कीजिएगा, कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा। ये 3 से 4 चीज़ अगर आप करते हैं, जीवन अपनाते हैं, सज्जन पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर मैं मानता हूँ कि आपके जीवन की नैया बहुत जल्दी पार लग जाएगी। आपको अपने जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जुड़ा हुआ पैसा है, ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है, और आगे भी अपने जीवन में बहुत आगे पैसा जोड़ेंगे, बहुत अच्छा पैसा आप जीवन में कमाने वाले हैं। कुल मिला के जो राजस्वी वर्ग का हाथ होता है, उस प्रकार का आपका हाथ है। नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, नो जीवन में समस्या, नो दिक्कत परेशानी, केवल आपके जीवन में अच्छा समय ही आएगा। जो भी संघर्ष का समय है वो भी हाथ में ज़्यादा नहीं है। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में शनि पर्वत दबा हुआ है। अगर आप लोन लेते हैं तो दिक्कत में पड़ सकते हैं, बाकी जीवन में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो हाथ में भाग्य रेखा है वह बड़ी उत्तम है, ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाएं। मुझे पता नहीं आप क्या करते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा अगर आपने विदेश से पैसा नहीं कमाया तो आपकी संतान विदेश से पैसा कमाएगी। और फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट के हाथ में चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। कुल मिला के भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी बेहतरीन है, हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, सूर्य रेखा हाथ में सर्वोत्तम है। ऐसी सूर्य रेखा लाखों में एक हाथों में मैं देख पाता हूँ। शनि पर्वत थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो इसमें आपको दिक्कत परेशानी रहेगी। बाकी यहाँ पर जो बच गए हैं ये आपके मंगल और चंद्र पर्वत, ये मैं एक बार देख लेता हूँ दूसरी पिक्चर में। आपके हाथ का दूसरा नेगेटिव पॉइंट मिल गया इस पिक्चर में, आपका ये वाला ऐसा साफ दिख रहा है। ये देखिए, हाथ में क्रॉस के निशान अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप देखेंगे आपका जो चंद्र पर्वत है इस पर ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्रॉस बन रहा है। अब देखिए आगे जो मैं बातें बताऊंगा उसको सुन के आप डरिएगा नहीं कि ये मेरे साथ हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन देखिए, मेरा काम है कि हर एक रेखा से जुड़ी सारी जानकारी देना, तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहला जो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है। अब आप ये मत समझिएगा कि आप आत्महत्या कर लेंगे कि कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। फिर भी ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ड जल्दी होता है, जीवन की समस्या को देखकर ज़्यादा दिक्कत में जल्दी परेशानी लेता है ऐसा व्यक्ति। और देखिए, ऐसे व्यक्ति घबराते जल्दी हैं, डिप्रेशन में जल्दी आते हैं। तो इसको आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं कि जीवन में कितनी समस्या आ जाए, आप भगवान विष्णु के नाम का जाप कीजिए, भगवान राम का नाम का जाप कीजिए, ये क्रॉस जल्दी हट जाएगा आपके जीवन से। देखिए, ऐसा नहीं होता कि रेखा बदलती नहीं है। अगर आज आपके हाथ में क्रॉस का निशान है तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे बताए उपाय करेंगे तो 3 से 4 साल के अंदर ये क्रॉस का निशान हट जाएगा। रेखाएं बदलती हैं, ये बात सत्य है। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस हिसाब से रेखा बदल जाएंगी। अगर आप आज किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपकी रेखा तुरंत बुरी हो जाएंगी। अगर आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, खाने पीने का दान करते हैं, देखिए सबसे बड़ा दान होता है, विश्व में सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। खाने का दान कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये जब क्रॉस होता है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थोड़े सोच विचारते ज़्यादा हैं, डिप्रेशन में थोड़ा जल्दी आते हैं। डिप्रेशन से मेरा मतलब पागलपन नहीं, लेकिन सोच विचारते ज़्यादा हैं। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों को गहरे पानी से दिक्कत परेशानी रहती है। जब भी आप किसी नदी किनारे नहाने जाएँ, कुछ भी नहाने धोने क्रियाक्रम कुछ भी करने जाएं, आपको जो भी नहाना धोना किनारे पर नहा कर ही कर लीजिएगा। गहरे पानी से, बहते पानी से, या फिर मैं कहूँ गहरे स्विमिंग पूल से भी आप दिक्कत परेशानी मत लीजिएगा। जो भी कुछ करना है किनारे पर करके साइड हो लेना। आपको गहरे पानी में नहीं उतरना है और बहते पानी में बिल्कुल नहीं उतरना है। देखिए, जो चंद्र पर्वत होते हैं, आपने ये तो साइंस में सुना ही होगा कि मून की ग्रेविटी से ही धरती पे पानी रोटेट होता है, पानी में लहरें बनती हैं। देखिए, जो चंद्र पर्वत व्यक्ति की कुंडली में पानी के कारक होते हैं, जल तत्व के कारक होते हैं, तो जल तत्व से व्यक्ति को खतरा होता है जब इस प्रकार का क्रॉस होता है। तो इसको मैं बस एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं कि ज़्यादा डिप्रेशन मत होइएगा। जीवन में वैसे आपकी दिक्कत परेशानी है ही नहीं, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी है नहीं इस प्रकार की। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको सारी रेखाओं की संपूर्ण जानकारी देना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राम नाम का जाप करिए। जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी आएगी उससे आप ज़्यादा सोचिए विचारिएगा नहीं। दूसरा, गहरे पानी से थोड़ा बच के रहिएगा, बस आपके हाथ में इसके अलावा कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है। हर चीज़ के उपाय होते हैं, चंद्र पर्वत के मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। बाहरी मंगल व्यवस्थित है, इससे ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट हो कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा।
तो मैंने आपके पाम का एक्सरसाइज पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।